जनता बोलेगी, सुनेंगे सब। बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपका स्वागत है बोल इंडिया बोल पे। मैं आपका दोस्त रोहित कौशिक। 2019 की चुनाव है, चुनाव का मौसम है, त्यौहार आ चुका है, नेता और लोग जुड़े हमारे साथ। आइए उनसे जानते हैं ये त्यौहार किसके पाले में जाने वाला है। सर, त्योहार ये भारतीय जनता पार्टी जो हमारे यहाँ से चुनाव जो भी कमल के फूल का जैसे निशान मिलेगा वही हमारा प्रत्याशी हमारी पार्टी का। और हम सब तन मन से उनके साथ पूरा प्रचार करेंगे और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भारी से भारी बहुमत से अब की बार 400 से ज़्यादा सीट दिला करके हम उन्हें जिता करके भेजेंगे। अच्छा, 2014 से 2019 तक कुछ लहर कम नहीं हुई मोदी जी की? लहर कम नहीं हुई कि विकास के कार्य इतने हुए। मैं 5 नंबर वार्ड का पार्षद हूँ। अच्छा। मैंने 300 मकान गरीब आदमियों की छत डलवा दी, 250 आदमियों की पेंशन बनवा दी। अच्छा। करीब 45-46 गलियों में निर्माण कार्य करा दिया। अच्छा। इतना कार्य अब की बार गाजियाबाद पूरा बदल गया। देख लो 5 साल में कोई भी देख लो, गाजियाबाद ने दिल्ली को फेल कर दिया। तो विकास बोल रहा है, विकास की वजह से जीतेगी हाँ हमारे। भाई साहब, गाजियाबाद दिल्ली ने फेल हो चुका है क्या? दिल्ली गाजियाबाद के आगे? ऐसा है जी, जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आए हैं, अच्छा जी। हमारे प्रधानमंत्री जी बने हैं देश के, उन्होंने इतना विकास किया है। अच्छा। उन्होंने ना तो उन्हें धन की लालच है, ना उन्हें दौलत की लालच ठीक है। है। वो सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं। अच्छा। और नरेंद्र मोदी जी की तो भविष्यवाणी 1800 ईस्वी में हो चुकी थी। अच्छा। 1800 ईस्वी में भविष्यवाणी हो चुकी थी नरेंद्र मोदी जी के बारे में, क्योंकि मैंने एक दिन रात को टीवी खोला 4-5 साल पहले। अच्छा। उसमें रात को बताया टीवी में कि देश में एक आदमी ऐसा आएगा जो गरीब घर से होगा, वही हिंदुस्तान की बागडोर संभाल पाएगा। अच्छा। बाकी और कोई नहीं संभाल पाएगा। अच्छा। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं दिल्ली में, हमारे प्रधानमंत्री जी बने हैं, सबसे अच्छा कार्य हो रहा है। चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी है, कांग्रेस का, बीजेपी का, साइकिल उसका, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सभी काम सही कर रहे हैं। अच्छा। उन्हें डर ही है कि हम पकड़े ना जाए चोरी करते हुए। अच्छा। चोरी कोई नहीं कर रहा इस टाइम, नेता सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश में योगी नाथ जी आए हमारे बीच में, उन्होंने गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी है। कानून का राज है। योगी जी नाथ का यहाँ पे पूरा काम चल रहा है बढ़िया। यूपी में गुंडागर्दी खत्म हुई है क्या? यूपी में गुंडागर्दी खत्म हुई है। अच्छा। भाई साहब, आप ये देखिए कि जितने भी जितने भी गुंडे थे, अच्छा। वो सारे के सारे शरण में जा रहे हैं, जेल के अंदर जा रहे हैं। अच्छा। कि भाई हमें एनकाउंटर से बचाओ, एनकाउंटर से बचाओ, हमें आप जबरदस्ती जेल में जाने के अच्छा, करके वो खौफ किस लिए आया? योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री है, सिर्फ उन्हीं का डर सता रहा है। अदरवाइज आप देखते थे किस तरह के सरेआम चौराहे पे गोली मार दी जाती थी। आज वो नहीं हो रहा है। अच्छा। आज अगर वो हो भी रहा है तो उस जगह पे हो रहा है जहाँ का विधायक अगर अदर पार्टी का है, अच्छा, वहाँ हो रहा है। लेकिन जितने भी यहाँ पे भी बीजेपी के विधायक है, एमपी है, वहाँ पे कुछ इस तरीके का नहीं हो रहा है। सब गुंडे जेल के अंदर है। जेल के अंदर है। यूपी में कितने अनुमान लगा रहे हैं? यूपी में बीजेपी की सीटें कितनी निकलेंगी? 73+ आने हो तो 100%। अच्छा। हाँ। मायावती और अखिलेश का गठबंधन हो जाता है कुछ तो नहीं होगा, फर्क तो कुछ आएगा नहीं ही। फर्क पड़ने वाला भाई साहब, जनता सब जानती है। ये वो दो वो बिल्लियां हैं, सोच रहे हैं कि आपस में क्या जो है क्या गठबंधन कर लेंगे और जो है टिकट क्या जिता लेंगे। कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। सब जानते हैं जनता। ऐसा है जी, जो ये गठबंधन बना रहे हैं, हाँ। ये सिर्फ सब जो ना लालची हैं। इनको दौलत चाहिए। इनके नोट जो 500 1000 के जमा पड़े हैं इनके पास, वो चाहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को हराएं और अपना नोट बदले, क्योंकि ये खाली पेट हो चुके हैं। अच्छा। इनके पेट में इस टाइम पैसे नहीं है। ये सब चाहते हैं कि पैसा हम कहाँ से भी इकट्ठा करें। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी के आने से सभी जो बाहर के उग्रवादी थे उनकी सबकी कमर टूट चुकी। अच्छा। आज तक हिंदुस्तान में कोई बम नहीं फटा, कुछ नहीं हुआ। हमला तो हुआ है, कुछ नहीं हुआ जी। पुलवामा में तो हमला, वो पुलवामा तो वहां से करा उन्होंने। पुलवामा का जवाब दे दिया हमारे नरेंद्र मोदी ने, हमारी देश की जनसंख्या ने। बीजेपी के विपक्ष का ये कहना है कि पुलवामा पे बीजेपी ने वोट बैंक बनाया है। इस बारे में क्या कहोगे? वो कांग्रेस वाले कुछ भी कहने लगे। उनकी नीति तो पहले से ही ऐसी हुई है। अब प्रियंका गांधी को ले आए, फिर इसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा। हाँ। उनकी तो वंशवाद की राजनीति है। अच्छा। उनको तो यही कहना है। चोर उन्होंने है ना 1989 में राजीव गांधी को चोर कहा था बोपोर्स्क में, तो वो हमारे आदरणीय जी मोदी जी के लिए बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार उनको ऐसा
महसूस हो जाएगा कि कभी हमारे मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं होगा, आगे ऐसा होने जा रहा है। तुम युवा हो, हाँ जी, किसको पीएम देख रहे हो इस बार? युवा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। अपने नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूर्ण बहुमत से इस भारत के पीएम घोषित होंगे, जैसे पहले पिछले 5 साल में रहे हैं। 500 सीटें हैं। हाँ जी, 500 सीट से कम नहीं आएंगे। हाँ भाई साहब क्या कह रहे थे बताओ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि 2014 में मोदी जी की लहर थी, मैं कहूँगा 2019 में मोदी जी की सुनामी है। अच्छा, क्योंकि 2014 में हमने मोदी जी ने कोई काम नहीं किया था सेंट्रल में, लेकिन अब जो उन्होंने जो काम किया है, जो करके दिखाया है, पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं दिखाया है। किसी ने नहीं दिखा। हाँ, राफेल घोटाले के ऊपर क्या कहोगे कि राहुल जी तो अब भी नहीं छोड़ रहे? कोई राफेल घोटाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। तो उस पर कुछ अब बचा नहीं है, ठीक है, कहने कुछ बचा नहीं है। वो कह रहे हैं मैं इसको लेके आगे चलूंगा राफेल को, वो चलते रहें, ठीक है ना, वो जनता कुछ नहीं मानेगी, वो चलते रहें, ठीक है। जो आतंकियों को जी कह के बोलता हो तो उस पर जनता बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। अच्छा, बोलने दो जो बोल रहा हूँ। 2019 का चुनाव आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी को जरूर आना चाहिए। अगर नहीं आए भारतीय जनता पार्टी तो हमारा देश बिक जाएगा, बिकारुओं के हाथ में है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। नरेंद्र मोदी, अच्छा, नरेंद्र मोदी जरूरी है, जरूरी है। अच्छा। नहीं, हमारा देश बिल्कुल अंधकार में, आने वाले टाइम में अंधकार में, बिल्कुल भ्रष्टाचार में पहुंच जाएगा। कितना विकास हो गया वैसे? मैं मोदी जी के लिए वोट देना चाहता हूँ। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या लग रहा है आपको? मोदी जी के जिनने सेल्फ स्ट्राइक करी थी ना अभी जो बाद में, हाँ, एयर स्ट्राइक। हाँ, उससे पहले मैं कभी नहीं दिया था मोदी जी को। अच्छा, पहले हाँ। पहले किसके समर्थन थे आप? पहले तो मैं मायावती का समर्थन। अच्छा, बहन जी को छोड़ दिया? हाँ, जब से मैं अकेली पड़ गई हो तो? जब से मतलब कहने की ये कराना मोदी जी ने, अब मैं इनके लिए अपना ही वोट मोदी जी को दूंगा। अच्छा, वोट मोदी जी को ही दोगे? हाँ, मोदी जी को दूंगा वोट। अब तुम किसको दे रहे हो? हम मोदी को दे रहे हैं सरकार। मोदी जी को हैं? चलो बढ़िया है। हाँ, युवा हो, देश की कमान है तुम्हारे हाथ में। जी सर। जिसको चुनाओगे, ये उंगली है एक, ये भविष्य बदल देगी और देश बदल देगी। तो ये उंगली कहाँ जानी चाहिए पहले ये बताओ? सर ये उंगली सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के पास जानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि मोदी जी ने जो इन 5 सालों में काम किया है, मैं ये मानता हूँ 70 सालों में शायद कांग्रेस ने किया था, मोदी ने 5 साल के अंदर करके दिखाया इतना काम। और अगर 5 साल और मोदी जी आ जाए तो मान सकता हूँ मैं कि नक्शा ही कुछ और होगा। नक्शा ही कुछ और होगा। अच्छा, फिर से मोदी सरकार आएगी तो नक्शा क्या होगा देश का? हाँ, बिल्कुल आने की उम्मीद है भाई, 100%। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। और हमारे प्रदेश में योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी ये छोटे मोटे डिपार्टमेंटों में काम करते हैं। अच्छा। पहले ऐसा था, पहले बहुत भ्रष्टाचार था। अच्छा, और अब क्या हो गया? हर काम के अधिकारी और उनसे नीचे क्लर्क वगैरह सब पैसे लेते थे। अच्छा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब ये भ्रष्टाचार धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। मैं चूँकि सेंट्रल में भी काम करता हूँ, हमारा उसका ठेकेदारी वगैरह का काम है। अच्छा। तो अब ऐसा लग रहा कि अब ये धीरे धीरे जो प्रथा बदल रही है, देश प्रगति पे दौड़ में चल रहा है, देश प्रगति कर रहा है। और मोदी जी की जो आप एक किस्म से ये कह लो कि पूरे विश्व में आज की तारीख में डंका बज रहा है। डंका? हाँ भाई साहब, बज रहा है मोदी जी के राज में देश का डंका। सिर्फ मोदी, चौकीदार मोदी जो है वो देश से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। राहुल गांधी तो चोर बताते हैं चौकीदार। वो 100% चोर ही है, वो खानदानी चोर है। पहले विकास होता नहीं था, अच्छा। अब विकास भी हो रहा है और हर काम में आसानी से सारे काम देश प्रगति के दौड़ में चल रहा है, प्रगति के दौर पे चल रहा है। अच्छा। और आगे आने वाले भविष्य में 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। मोदी ही रहेंगे। 2024 तक मोदी ही रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए। किसको देख रहे हो इस बार पीएम 2019 का? अभी तो बता नहीं सकते जी। 2019 लहर किसकी है, चलो ये बताओ। लहर तो विपक्ष की है, मोदी जी की है, या है ही नहीं? लहर तो मोदी जी की दिखाई दे रही है। अच्छा, और विपक्ष का क्या बारे में क्या कहोगे? विपक्ष भी है इस बार? विपक्ष का तो ऐसा है जी, जब किसी एक आदमी से डर होता है ना तो वो सारे एकजुट इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। विपक्ष का तो मसला ऐसा है, अब सारे इकट्ठे एकजुट हो रहे हैं तो इसका मतलब किसी एक आदमी से डर है। अच्छा, अभी इकट्ठे हो रहे वो हैं। कौन है? अब जो आदमी प्रधानमंत्री है उसी का ही डर होगा। नरेंद्र मोदी इंडायरेक्टली बोल रहे हो हैं? जाहिर सी बात है वो तो। अच्छा। वो तो कोई चीज़ भी कहोगे वो भी समझ जाएगा। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ, मोदी जी ने 5 साल में जो काम किया वो काम कैसे लगे आपको? अच्छे लगे या घोटाली वाली सरकार लगी या क्या लगा? देखो जी, घोटाला तो कोई हुआ ही नहीं है। अच्छा।
घोटाला इस सरकार के अंदर क्या हुआ? कोई भी नहीं हुआ। राफेल का घोटाला बोलते हैं, राफेल का तो कोई घोटाला नहीं है। राफेल का तो जहाज़ खरीदे गए। अच्छा, जहाज़ खरीदे गए। सही है। वैसे जो मोदी जी का कार्यकाल ख़त्म होने की कुछ दिनों ही बाकी मान के चलो आप हो चुके हैं, तो क्या लगता है अगली बार ये बन सकती है पीएम? मोदी जी पीएम बन सकते हैं? देखो जी, ये तो इलेक्शन के वक्त ही बताएगा कि भाई, ये तो वोटिंग के वक्त ही पता लगता है कि कौन आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। जनता अपना मत खोल नहीं रही है। जनता को अभी भी विश्वास है मोदी जी काम करेंगे। अब देखना ये बाकी है मोदी जी सरकार आती है कि नहीं आती। हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए बोल इंडिया बोल। नमस्कार।